हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है 5 नंद वाले ससुराल में पहले फ्रिज और कूलर। यह कहानी है शालिनी की, जो हाल ही में अपने ससुराल में आई थी। शालिनी का ससुराल एक गांव में था, जहां हर छोटी छोटी चीज एक बड़ी घटना बन जाती थी। उसके ससुराल में उसकी 5 नंदे थी, जिनमें से हर एक की अपनी अलग ही दुनिया थी। हाल ही में शालिनी के ससुराल में पहली बार फ्रिज और कूलर आया था, और इसके साथ ही गांव में हड़कंप मच गया। इन आधुनिक वस्तुओं ने न केवल घर की बल्कि पूरे गांव की जिज्ञासा को बढ़ा दिया था। एक दिन शालिनी के पति सुरेश ने उसे बताया कि वह गांव के बाजार से एक फ्रिज और एक कूलर लेकर आ रहा है। शालिनी को भी उत्साह था कि अब उसे गर्मियों में ठंडा पानी और थोड़ा सा आराम मिलेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह फ्रिज और कूलर उसकी पांचों नंदों के लिए एक अजूबा बन जाएगा। फ्रिज और कूलर जैसे ही घर में आए, पांचों नंदे उन पर टूट पड़ी। उन्होंने इसे ऐसे देखा जैसे कोई मेला लगा हो। सबसे बड़ी ननद सुमित्रा ने पहले ही कह दिया, यह तो किसी जादुई पिटारे जैसा दिखता है। जब शालिनी ने फ्रिज का दरवाजा खोला और उसमें से ठंडी हवा बाहर आई, तो पांचों नंदे हक्का बक्का रह गईं। मझली ननद पार्वती ने इसे एक छोटा भूत समझा और भागते हुए बोली, अरे भाभी, इसमें से तो भूत जैसी ठंडी हवा आ रही है। जब शालिनी ने उन्हें समझाया कि यह फ्रिज है और इसमें खाना ठंडा रखा जा सकता है, तो नंदों ने पहले तो विश्वास नहीं किया। तभी छोटी ननद राधा ने अंदर झांक कर देखा और बोली, भाभी, क्या इसमें मिठाई भी ठंडी हो जाएगी? यह सुनते ही सभी नंदे ठंडी मिठाई का सपना देखने लगी। पांचों नंदों में से एक सुनीता ने बिना शालिनी को बताए फ्रिज में सब्जियां डाल दी और उसके बाद 1 घंटा इंतजार किया। उसे लगा कि जैसे चूल्हे पर सब्जियां पकती हैं, वैसे ही फ्रिज में ठंडक से सब्जियां बन जाएंगी। जब उसने देखा कि सब्जियां वैसे की वैसे ही हैं, तो उसने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया और बोली, इसका तो कोई काम ही नहीं। जब शालिनी को पता चला कि नंदों ने फ्रिज को चूल्हा समझ रखा है, तो वह हंसी से लोटपोट हो गई। उसे फिर से सबको समझाना पड़ा कि यह ठंडा करने का यंत्र है, न कि पकाने का। कूलर का फ्रिज के बाद अब बारी आई कूलर की। कूलर तो और भी बड़ा रहस्य था। सबसे छोटी ननद ललिता ने उसे देखते ही कहा, ये तो पंखे से भी ज्यादा बड़ा पंखा है। जब कूलर में पानी डाला गया और उसे चलाया गया, तो सभी को ठंडी हवा का मजा आया। लेकिन थोड़ी ही देर में जब कूलर से पानी टपकने लगा, तो सभी नंदे घबरा गईं। सुमित्रा बोली, अरे, ये तो नल की तरह पानी बहा रहा है। सभी ने झटपट बाल्टियां लेकर नीचे रख दी, मानो कोई नदी बह रही हो। शालिनी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि कूलर से थोड़ी सी नमी आना सामान्य है। पार्वती ने कूलर में ज्यादा ठंडी हवा पाने के लिए एक नया नुस्खा ढूंढा। उसने सोचा कि अगर इसमें बर्फ डाल दी जाए तो ठंडी हवा और बढ़ जाएगी। उसने शालिनी से पूछा भी नहीं और चुपके से कूलर की पानी की टंकी में बर्फ डाल दी। कुछ देर बाद करीब आवाज करना शुरू कर दी। यह सुनकर सभी नंदे डर गईं और बाहर भाग गईं, मानो कूलर में कोई भूत घुस गया हो।
जब शालिनी ने देखा कि कूलर में बर्फ डाल दी गई है तो वह अपने हंसी को रोक नहीं पाई। उसने नंदों को फिर से समझाया कि कूलर में बर्फ डालने की जरूरत नहीं होती, बस पानी से ही काम चल जाता है। शालिनी ने फ्रिज में पानी की बोतलें रखी थी जो कुछ ही समय में ठंडी हो गईं। जब उसने नंदों को ठंडा पानी दिया तो सभी एकदम खुश हो गईं। उन्होंने पहले तो अविश्वास से देखा, फिर जैसे ही पानी पिया सभी ने एक दूसरे से कहा, भाभी के पास तो जादू है। फ्रिज और कूलर की ठंडी चीजों का लुत्फ उठाने के बाद नंदों ने इस बात को पूरे गांव में फैला दिया कि उनके घर में ठंडा पानी और ठंडी हवा देने वाला जादुई पिटारा आया है। देखते ही देखते पूरे गांव में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग घर के बाहर आकर ताक झांक करने लगे। गांव वालों का कुछ दिनों बाद गांव के बुजुर्ग काका भी घर आए और बोले, अरे बहू, मुझे भी दिखाओ ये जादू का पिटारा। शालिनी ने उन्हें फ्रिज और कूलर दिखाया और उन्हें ठंडा पानी पिलाया। काका ने भी जैसे ही ठंडा पानी पिया तो चौंक कर बोले, हे भगवान, ये तो हमारे जमाने में भी नहीं था। गांव की औरतों ने कूलर से ठंडी हवा लेकर उसकी तारीफ की और अपने पतियों से आग्रह किया कि वे भी ऐसा कूलर घर में लाएं। धीरे धीरे गांव वालों को भी समझ आने लगा कि ये फ्रिज और कूलर क्या चीजें हैं। शालिनी ने गांव के लोगों को इसका सही उपयोग समझाया और कुछ ही समय में गांव में एक नई क्रांति सी आ गई। अब गांव में हर किसी को फ्रिज और कूलर चाहिए था। गांव के लोग एक दूसरे से पूछते थे, तुम्हारे घर में ठंडा पानी है या नहीं? और नंदे गर्व से कहती, हमारे घर में तो ये पहली बार आया है। फ्रिज और कूलर के साथ जो हंसी ठिठोली हुई उसने शालिनी के दिल में एक नई जगह बना दी। उसने महसूस किया कि भले ही उसकी नंदे गांव की साधारण जीवन शैली में ढली हुई हैं, लेकिन उनकी मासूमियत और अपनेपन ने इस आधुनिक युग की चीजों को भी नए ढंग से देखने का नजरिया दिया। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि जीवन में चाहे कोई भी चीज हो, अगर उसे थोड़ी हंसी ठिठोली के साथ लिया जाए तो हर दिन एक त्योहार जैसा लग सकता है। इस तरह शालिनी के 5 नंदों ने उसके जीवन में हास्य और खुशियों का रंग भर दिया। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।